हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट एचटीएमएल कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था एचटीएमएल लिंक्स, जिसमें हमने देखा एंकर टैग क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक्स क्या होता है, इंटरनल लिंक्स कैसे बनते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एचटीएमएल इमेजेस। इमेजेस वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं, क्योंकि इमेजेस वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाती है, कंटेंट को इजी समझाने में हेल्प करती है और यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करती है। ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में इमेजेस होती हैं, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉग्स, पोर्टफोलियो वेबसाइट, सोशल मीडिया। तो अब हम देखते हैं कि एचटीएमएल में इमेजेस कैसे ऐड करते हैं। एचटीएमएल में इमेज ऐड करने के लिए इमेज टैग यूज होता है। ये एक एम्प्टी टैग होता है, मतलब इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो यहाँ पर हम उसका एग्जांपल देखते हैं एक बार। हमारे पास इमेज टैग इस तरीके से होता है। अब इसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, एसआरसी एट्रीब्यूट, जिसमें हम इमेज का पाथ प्रोवाइड करते हैं कि वो इमेज कौन से पाथ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी इमेज का पाथ प्रोवाइड करें, फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल से कोई भी इमेज निकालते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज हमें इस तरीके से विजिबल है। अगर हम यहाँ पर इमेज का करेक्ट पाथ प्रेजेंट ना करें, तो हमें यहाँ पर इमेज विजिबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं इस लिंक में कुछ भी ऐड कर देता हूँ, तो हमें ये इमेज यहाँ पर विजिबल नहीं होगी। तो इस केस में हम एक और चीज यूज करते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, ऑल्ट एट्रीब्यूट। इसका यूज ये होता है कि अगर हमारे पास इमेज का पाथ कुछ भी रॉन्ग हो, तो उसकी जगह पर हमें ये टेक्स्ट वहां पर दिखाई देगा। तो अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी, एक इमेज टैग, उसमें एसआरसी एट्रीब्यूट और ऑल्ट एट्रीब्यूट। एसआरसी एंड ऑल्ट एट्रीब्यूट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इमेज टैग के। सबसे पहले हम देखते हैं इमेज को हम और किस मेथड से यूज कर सकते हैं। हम एक और चीज कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक एसेट्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर दें और इसके अंदर हम एक इमेज ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज ऐड की है, इमेज डॉट जेपीजी एसेट्स फोल्डर के अंदर। तो इसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, एसेट्स स्लैश इमेज डॉट जेपीईजी। तो यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी, जो कि काफी बड़ी रिप्रेजेंट हो रही है। अब हम इस इमेज का विड्थ एंड हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इमेज की विड्थ दे दें 300। तो यहाँ पर हमने इमेज की विड्थ सेट कर दी है 300 पिक्सल पर। अब हम इस इमेज की हाइट भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने इसकी विड्थ 300 पिक्सल एंड हाइट भी इसकी एडजस्ट कर दी है। तो इसके साथ हमें पता चलता है कि हम इस इमेज की हाइट एंड विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं। बट जनरली मॉडर्न वेबसाइट में सीएसएस से साइज कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा हम इमेजेस को इंटरनेट से भी यूज कर सकते हैं और हम इमेजेस को डाउनलोड करके अपने फोल्डर में सेव करवाकर आफ्टर दैट उसको भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए टास्क देना चाहता हूं, जिसमें आप एक HTML पेज क्रिएट करें, जिसमें एक हेडिंग हो, दो इमेजेस हो, एक इमेज क्लिकेबल लिंक हो, हर इमेज में अल्ट एट्रीब्यूट यूज हो। इससे आपको इमेज टैग की प्रैक्टिस मिल जाएगी और इसके साथ आप हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग का भी यूज कर सकते हो, जिससे आप एक कंप्लीट वेब पेज भी क्रिएट कर पाओगे और आपको उससे ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा इमेज टैग, सोर्स एट्रीब्यूट, ऑल्ट एट्रीब्यूट, विड्थ और हाइट, एक्सटर्नल इमेजेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे HTML लिस्ट,
और हम देखेंगे कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।